नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ पढ़ रहे थे उसमें आपको पता है कि हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और आज वाली क्लास में हम एलसीएम एचसीएफ के बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पेपर में जो सवाल पूछे जाने वाले हैं उनको हम करने वाले हैं। और देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या है, जितने भी पिछले वर्षों में आपके जो एग्जाम्स हुए हैं उन पर आधारित क्वेश्चंस होने वाले हैं, यानी उसी टाइप के क्वेश्चंस हमने लिए हैं जो आपके रेलवे पूछता है। तो अपनी तैयारी भी आपको चेक करनी है, क्योंकि हम सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं, लेकिन उनका यूज करके जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं और एग्जाम में स्कोर करके सिलेक्शन कैसे लेते हैं, ये आज आप देखने वाले। क्योंकि स्कोर करोगे तभी सिलेक्शन होगा और स्कोर तभी होगा जब आपको मैथ में सवाल आ रहे होंगे, वरना फिर स्कोर नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन है आज का आपका कि दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में है। दो संख्याओं के बारे में बोला गया है कि 11 और 13 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि अगर उनका एचसीएफ है वो 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए कि संख्याओं का अनुपात में दिया हुआ हो और आपको एचसीएफ दिया हुआ हो, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आपके रिपीट होता है, बड़े प्यार से समझाने वाला हूं कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है हमें, और वो कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है, 7 एचसीएफ है, ये बोला गया है। अब संख्याओं का अनुपात दिया गया है और संख्याएं पूछी है, तो अपने को कुछ नहीं करना, जो अपने को संख्याओं का अनुपात दिया है 11:13 उसको सिर्फ एचसीएफ से गुना कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां से गुना करेंगे तो 11 7 क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 11 और 13 का अनुपात दिया हुआ था और एचसीएफ दिया हुआ था, तो सिर्फ क्या करना था, अपने को एचसीएफ से गुना करना था, जो अनुपात दिया गया है उसको, अपनी संख्याएं निकल के आ जाएंगी। ये अपनी पहली संख्या हो जाएगी 77, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी 91। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आराम से कर लोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, 110, 11, 220 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? अब मैं एलसीएम निकालना आपको सिखा चुका हूं, एचसीएफ निकालना आपको सिखा चुका हूं, अब उसका अनुपात बताना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। किसका बोला गया है कि 110, 11 और 220 का अपने को एलसीएम चाहिए, और साथ में इसके अनुपात में अपने को इसका एचसीएफ बताना है। चलो बताओ, एलसीएम के लिए क्या बताया था कि अगर गुणज लग रहा हो तो भाई ये 11 से सारे कट रहे हैं, तो इसका मतलब 11 के गुणज है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हो सकती है, एलसीएम हो सकती है। लेकिन सभी से डिवाइड होनी चाहिए। क्या 11 से होती है? बिल्कुल होती है 20 पे। क्या 110 से होती है? बिल्कुल होती है 2 पे। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना निकल के आ गया, आपका 220 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 220। और एचसीएफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी संख्या हो सकती है या उसका कोई गुणज होगा। ठीक है, उसका कोई गुणनखंड होगा। तो ऐसे 11 है सबसे छोटी, इसको डिवाइड करती है, बिल्कुल करती है, इसको करती है, बिल्कुल करती है, तो 11 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर किसी एक को भी नहीं कर रही होती तो 11 नहीं होता, ठीक है, फिर 1 हो जाता। अब काट दो, अनुपात पूछा है तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 20:1 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो 20:1। देखो, पहले जो हमने किए थे उसमें क्या था, सिर्फ एक ही चीज निकालनी होती थी। अब इसमें दोनों चीज भी निकालनी है, साथ में उनका अनुपात भी बताना है। क्वेश्चंस का लेवल ऐसे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ चलता है। ठीक है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाता है स्टूडेंट गलत कर देते हैं। भाई संख्याओं वाला आता है तो वो रट रहे रहते हैं कि ऐसे करना है, लेकिन जब भी आपके सामने एक्स वाई जेड वगैरह कुछ लिख के दे देगा, ABCD लिख के दे देगा, तब आपके पाखड़े फैल जाएंगे। ठीक है,
लेकिन हमने बहुत अच्छे से सीखा है तो हम आराम से करेंगे। क्वेश्चंस को देखो क्या है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया है, x अनुपात y दिया गया है। आगे देखो, यदि उनका मैसे आपका यहां पर z दिया गया है तो हमसे उसका लैसे पूछा है, यानी कि अगर उसका एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, z दिया गया है, तो हमने क्या पूछा है, उसका एलसीएम क्या होगा ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, अगर वो बात समझी होगी तो आप कर लोगे। क्या बताया था कि जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और हमें एचसीएफ दिया हुआ हो तो संख्याएं कैसे निकालते हैं, जो अनुपात है उसको एचसीएफ से गुना कर देते हैं। जैसे वहां पर 7 था एचसीएफ, तो 7 से गुना किया था। यहां पर z है तो z से गुना कर दो, तो इसको z से गुना करेंगे xz हो जाएगा, इसको z से गुना करेंगे yz हो जाएगा। ये अपनी संख्याएं निकल के आ गई, ये अपनी पहली संख्या हो गई, ये अपनी क्या हो जाएगी दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे और इसके अलावा जो भी है उसको लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, z है, तो z तो अपने को लिखना ही है, साथ में जो नहीं है उसको भी लिखना है, x और y को लिख देंगे, x और y को लिख देंगे। तो x y z हो गया, इसको आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गुना में है, तो x y z हमने लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मत करने लग जाना सर जी z x y आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 गुना 2 लिख लो, 2 गुना 3 गुना 4 लिख लो, ठीक है। इसको आप चाहिए 4 गुना 3 गुना 2 लिख लो, कोई क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां से कितना 6 चौके 24, इधर 12 दूनी 24, आंसर सेम आने वाला। तो इसलिए zxy लिखो या xyz लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ में आ गया कैसे हुआ, क्योंकि संख्याएं निकालना मैं आपको अभी सिखाया था। तो ये हमारी संख्याएं आ गई। अब संख्याओं से एलसीएम निकालना था, तो जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, जो बाकी बच जाता है उसको लेते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं, स्टार लगा के नोट कर लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका कि 6 और 29 का लघुत्तम समापवर्तक x है, x। 6 और 29 का महत्तम समापवर्तक y है, तो x प्लस 4y का मान कितना होगा ये अपने को बताना है। यानी कि अपने को 6 और 29 का सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जिसका मान x के बराबर हो जाएगा। और 6 और 29 का अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जिसका मान किसके बराबर हो जाएगा, y के मान बराबर। तो निकालो एचसीएफ। 6 और 29 का कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो 1 हो जाएगा इसका। एलसीएम निकालोगे तो कॉमन नहीं है, तो दोनों का गुना करना होगा, तो 120 और 54, 120 और 54 174, कितना आ जाएगा आपका 174। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब क्या बोला, x प्लस 4y, तो x का मान कितना है 174, तो 174 लिख देंगे, प्लस में 4, y का मान कितना है 4 और y का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे, तो 4 एकम 4 हो गया, तो 174 और 4 कितना हो जाएगा, 178 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, यहां पे सही आंसर हो गया। बताओ सभी को समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से देख लो कि भाई इसका एलसीएम निकाला, इसका एचसीएफ निकाला, और उसको बस यहां पर x, एलसीएम के जगह पे x था तो x रख दिया, एलसीएम का मान कितना था अपना 174, ये रख दिया, y का मान अपना कितना आया था 1 यहां पर रख दिया, तो 178। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करो कि मान लीजिए कि x और y 165, 297 और 495 का क्रम से एलसीएम और एचसीएफ है, तो x बटे y का मान क्या होगा। यानी कि जो एलसीएम आए उसको अपने को x मान लेना है और एचसीएफ को, यानी कि अपने को एलसीएम बटे एचसीएफ करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले एलसीएम निकालो, बटे में एचसीएफ लिखो, जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट करके बताओ।
क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ही करूंगा, तो फिर आप क्या मेहनत कर, क्या इसके लिए एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना आपके लिए मुश्किल है? तो थोड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी के 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये मत बोलना रेलवे में नहीं आएगा, ठीक है? संख्याएं चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन ऐसा ही आता है। बिल्कुल सिंपल था तो उसमें कुछ करवाना नहीं था, आपको निकालना था। ये वाला देखो कि दो संख्याओं का महत्तम 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता? यानी कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है? क्या बोला है कि महत्तम, दो संख्याओं का महत्तम 8 है, यानी कि उसका एचसीएफ आपको दिया गया है, कितना है? 8 है, और हमसे उसका एलसीएम पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता। तो क्या है कि एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? देखो इस चीज को समझो पहले। एचसीएफ में सिर्फ वो चीज होती है जो सभी में कॉमन होती है, जैसे कि 8 यहां पर दिया गया। और एलसीएम में वो होता है जो सभी में कॉमन तो होता है, वो तो होगा ही, साथ में आपका कोई और एक्स्ट्रा होगा जो भी बचा हुआ होगा। तो इसका मतलब एलसीएम में 8 होना जरूरी है। तो 8 होना जरूरी है, तो इनमें से जो भी होगा वो सारे 8 से भाग होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो नहीं होगा। ये 8 क्या 24 भाग होता है? बिल्कुल होता है। क्या 48 भाग होता है? बिल्कुल होता है। क्या आपका 72 भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो कौन सा भाग नहीं होता? 68 नहीं होता। तो 68 आपका आंसर हो जाएगा कि ये लघुत्तम नहीं हो सकता, एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें 8 का हिस्सा नहीं है, ये 8 का मल्टीपल नहीं है। तो याद रख लेना कि 8 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। क्योंकि यहां पर 8 दिया है तो 8 का, अगर 5 दिया होता तो 5 का, जितना भी दिया हुआ होगा उसका क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उससे भाग होना चाहिए। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होना चाहिए। तो जो नहीं होगा वो नहीं होगा। आराम से नहीं वाला पूछा था, ठीक है? कभी है वाला पूछ लेगा, कभी नहीं वाला पूछ लेगा। देखो 3 संख्याएं 3, 9 और 11 के अनुपात में है, और उनका महत्तम यानी कि आपका एचसीएफ दिया गया है 29 दिया गया है। तो वो 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए कि क्या होने वाली। 3 संख्याएं क्या होंगी? अनुपात में दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। बताओ, कुछ बताने की आवश्यकता है? क्या बताया था कि जब भी एचसीएफ दिया हुआ हो और संख्याएं आपकी अनुपात में दी गई हो, तो अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ एचसीएफ से क्या कर देना है? गुना कर देना है। तो आपकी वो संख्याएं निकल के आ जाएंगी। बस गुना कर दो। और अब तो कर दोगे, अब तो आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, आंसर कमेंट हो जाना चाहिए। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूं, आपको गुना करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखो इसको गुना करेंगे तो इकाई का अंक 9 होगा, यानी लास्ट वाली संख्या में इकाई का अंक 9 होना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई आंसर है। अब तो आंसर कमेंट कर दो। इतनी तो हिंट मैंने आपको दे दी, इतना आसान बना दिया। बस गुना ही तो करना है। 29 का पहाड़ा 3 तक आता है तो कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 25 और 750 है, तो दोनों संख्याओं में एक संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अपने को बता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। बस एक फॉर्मूला याद रख लेना, उसी से सारे निकल जाएंगे। कभी आपसे पहली संख्या पूछेगा, कभी आपसे दूसरी संख्या पूछेगा, कभी आपसे एलसीएम पूछेगा, कभी आपसे एचसीएफ पूछेगा। सभी का एक ही फॉर्मूले से होगा कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर में क्या होगा? आपका एलसीएम गुना में एचसीएफ। इनमें से 3 दिया हुआ होता है और एक पूछा हुआ होता है। तो क्या दिया हुआ है? एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, तो लिख देते हैं। कितना है? ये 750 दिया गया है, एचसीएफ 25 दिया गया है, लिख दिया हमने। आगे पीछे लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एक संख्या कितनी दी गई है? 75 दी गई है हमें। दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो दूसरी संख्या निकालेंगे। ये 75 इसके बटे में चला जाएगा। यहां से हटके ये किधर चला गया? इधर चला गया। 75 से काटो 10 पे,
10 से इसको गुना करो तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 250 आ जाएगी। 250 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। बस इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लेना। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। ठीक है, उस फर्स्ट सेकंड में तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना में एचसीएफ। इनमें से हमेशा 3 दिया हुआ होता है। ठीक है, और चौथा पूछा होता है। कभी एलसीएम पूछेगा, कभी एचसीएफ पूछेगा, कभी पहली संख्या, कभी दूसरी संख्या, ऐसे पूछेगा। ठीक है, बस इसके साथ वाला इसके नीचे आ जाएगा। अगर इनमें से कुछ पूछेगा तो एक दिया हुआ होगा वो बटे में आ जाएगा। अगर इनमें से कुछ पूछा होगा, एक दिया होगा, वो इनके बटे में आ जाएगा, जैसे अभी आया था। ठीक है, क्योंकि इनमें से पूछा था तो जो यहां वाला था ये बटे में आ गया, काट दिया, आंसर निकल गया। चलो, कि दो संख्याएं 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 28 के एलसीएम और एचसीएफ, 28 और 42 के एलसीएम एंड एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है। मुझे लगता है क्या, मतलब आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ तब मैं बता रहा हूं। बस इसका एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते आप, नहीं निकाल सकते क्या? आराम से निकाल लोगे, मुझे पता है, आराम से निकाल लोगे। निकाल लोगे तो आंसर कमेंट कर देना, बस अनुपात बताना है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है यार। और जब भी ना समझ में आए, मैंने आपको बोला था कि ये वाला उठाओ, देसी वाला, और कर डालो। ठीक है, तो आज वाली हमारी ये जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती। आज हमने कम क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस थे, आपके दिमाग के ऊपर बर्डन आया होगा। कैसी लगती है क्लास कमेंट करके बता दिया करो, और लाइक कर दिया करो, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर कर दिया करो। और जो भी स्टूडेंट नया आता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, ताकि आपका बेड़ा पार हो जाए, हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, पैसे नहीं लगते इसके। जय हिंद।